अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि न्यूरो डाइवर्जेंट लोग हाइपर फोकस करते हैं, ठीक है, और उनके स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं किसी भी चीज़ पे। वो कभी रिसर्च करने लगें तो बहुत बहुत ज़्यादा उनका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होता है, बिकॉज वो चीज़ों में बहुत डीप हाइपर फोकस करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी भी है, लेकिन जाहिर है कि किसी चीज़ में हाइपर फोकस होना और अपने माहौल से कट जाना या अपनी केयर ना कर सकना या रोज़मर्रा की अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी ना कर सकना, उसकी वजह से वो चीज़ ज़ाहिर नुकसानदेह होती है, ठीक है। कभी कभी न्यूरो डाइवर्जेंट लोग प्रॉब्लम्स पे स्टक हो जाते हैं। जब वो हॉबीज़ में स्टक नहीं होते, हॉबीज़ में हाइपर फोकस नहीं कर रहे होते, तो कभी कभी वो प्रॉब्लम्स पे भी हाइपर फोकस करके हर एक प्रॉब्लम पे स्टक रहते हैं। ये माइंड का एक तरीका भी है दोस्तों, क्योंकि एक खौफ होता है जब इंसान के पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना। मैंने बताया था कि न्यूरो डाइवर्जेंट माइंड सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से फ्लड की तरह से इमोशंस, फ्लड की तरह से थॉट्स आती हैं। हर थॉट जो है वो तवज्जो मांगती है, हर थॉट अटेंशन मांगती है, हर थॉट कहती है कि मुझे ही पकड़ो, मुझे ही देखो। और प्रायोरिटाइज ना करने की वजह से फोमो भी होता है कि जिस थॉट को छोड़ दिया, जिस चीज़ को अटेंशन ना दी, उसी की वजह से कुछ नुकसान होगा। न्यूरो डाइवर्जेंस को एक चीज़ बहुत डिसरेगुलेट करती है, वो है अनसेफ फील करना या डेंजर फील करना। इनके लिए ऑल द टाइम इनको सेफ फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी नर्वस सिस्टम के लिए, किसी भी इंसान के नर्वस सिस्टम के लिए सेफ फील करना ज़रूरी है। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। इनको फीडबैक चाहिए होता है मुसलसल कि सब ठीक है, इनको मुसलसल अश्योरेंस चाहिए होती है, इनको वैलिडेशन चाहिए होती है, इनको सब चीज़ों की माहौल की प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है, इनको समझना होता है माहौल को, वरना ये डेंजर में रहते हैं। इनका नर्वस सिस्टम मुसलसल फाइट और फ्लाइट में रहता है, मुसलसल डेंजर के लिए स्कैन करता रहता है, तो और ज़ाहिर डिसरेगुलेट करता है इनको। तो न्यूरो डाइवर्जेंस लोग के लिए जब हाइपर फोकस नहीं होता ना, तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आगे बढ़ने की, और वो इस तरह से होती हैं कि वो सीक्वेंस में नहीं होती, वो कितार में नहीं होती, वो लाइन में नहीं होती। प्रायोरिटाइज करने की लाइन बनती है ना, सबसे आगे, उससे पीछे, उससे पीछे, ये नहीं होता। वो सारा कुछ एक साथ इनके आगे का होता है और इनके पैरालाइज हो जाते हैं। एक खौफ, जैसे समझ लें कि कोई समंदर है हमारे सामने और हमें लग रहा है कि हम डूब जाएंगे, बहुत खौफ महसूस होता है, ठीक है। तो दोस्तों, उस खौफ से बचने के लिए इनका माइंड कोई चीज़ पकड़ लेता है जिस पे ये हाइपर फोकस करते हैं। अगर तो इनकी कोई पसंदीदा चीज़ है तो फिर तो बहुत अच्छा। जब पसंदीदा चीज़ नहीं भी होती तो ये जो कि डेंजर के लिए अपने माहौल को हमेशा स्कैन कर रहे होते हैं, समझना चाह रहे होते हैं, ताकि कोई ख़तरा ना रहे। तो सब नो हाउ चाहते हैं कि हमें पता होगा तो हमें फिर कोई ख़तरा नहीं महसूस होगा, हम डेंजर से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये किसी प्रॉब्लम पे हाइपर फोकस कर रहे होते हैं, उस टाइम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लग जाते हैं और उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। उनका माइंड जो है ना, वो क्योंकि एक जो खुलापन होता है ना, जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो सारा कुछ सामने जो है ओपननेस है, वो उससे एकदम से माइंड खौफ ज़दा हो जाता है कि किसी एक चीज़ को पकड़ के उस पे फोकस करके फिर बाकी चीज़ें वो करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं, माइंड को बांधते हैं, कहीं पे किसी चीज़ के साथ बांध देते हैं, किसी थॉट से बांध देते हैं, किसी स्पेशल इंटरेस्ट से बांध देते हैं या किसी प्रॉब्लम से बांध देते हैं, उसको सॉल्व कर रहे होते हैं।
تو یہ کچھ مزیدار انٹرسٹنگ چیزیں ہیں نیورو ڈائیورجنٹ لوگوں کے بارے میں جو میں نوٹس کرتی ہوں. اور چلیے ٹھیک ہے دوستوں, نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.